हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नर्स कहोलिक्स और मैं हूं आपकी तुलसी। आप सभी का स्वागत है मेरे एपिसोड नंबर 2 में, जो कि है ओईटी का सीरीज़। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ओईटी का जो पहला मॉड्यूल है, लिसनिंग। एक छोटा सा वीडियो होने वाला है जिसमें हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि लिसनिंग में कितने पार्ट्स होते हैं, कितने मिनट का एग्ज़ाम होता है और आपको एग्ज़ाम में क्या क्या करना होता है। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। बेसिकली लिसनिंग जो है वो टोटल 40 मिनट का होता है एंड एट द एंड ऑफ द एग्ज़ाम आपको 2 मिनट्स मिलते हैं अपने जितने भी आंसर्स लिखे उसको क्रॉस चेक करने के लिए। बट ये ध्यान रखना कि जो ऑडियो है वो एक ही बार बजेगा, दोबारा नहीं बजने वाला। जो भी आप सोच रहे हो, मतलब जब भी आप सुनो उसको ध्यान से एंड तुरंत लिख दो। जैसे आपको जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा आपको उसी में ही आंसर लिखना है विद पेंसिल। तो जैसे जैसे ऑडियो बजता जाएगा वैसे वैसे आपको आंसर लिखते रहना है। आपको पता होना चाहिए कि कैसे क्या ट्रिक है इसको सॉल्व करने का, राइट। 40 मिनट्स रहेंगे एंड 42 क्वेश्चंस रहेंगे। अगर आपको ये एग्ज़ाम क्लियर करना है तो आपको मिनिमम स्कोर जो है वो बी लाना है। बी लाने के लिए आपको कम से कम 30 क्वेश्चंस आपके सही होने चाहिए आउट ऑफ 42। लिसनिंग में होते हैं 3 पार्ट, पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द पार्ट ए। पार्ट ए के जो क्वेश्चंस हैं वो कुछ ऐसे दिखते हैं। Hear a consultant endocrinologist talking to a patient called Sarah Croft. For questions 1 to 12, complete the notes with a word or short phrase. You now have 30 seconds to look at the notes. Good morning, Mrs. Croft. I see your GP has referred you to me. Yes. OK. Well, I've got some notes here with his referral letter, but it'd be helpful if you could tell me in your own words the sort of problems you've been experiencing. पार्ट ए है, उसमें आपको टोटल जो क्वेश्चंस है वो होंगे 24 क्वेश्चंस एंड वहाँ आपको मिलेंगे 2 एक्सट्रैक्ट्स, यानी कि 2 क्वेश्चंस होंगे एंड 12 क्वेश्चंस ईच। यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन में जो पहला पार्ट होगा वो होगा 12 क्वेश्चंस का एंड जो दूसरा पार्ट होगा वो होगा 12 क्वेश्चंस का। इन टोटल 24 क्वेश्चंस का पार्ट ए बन। पहला एक्सट्रैक्ट जब शुरू होगा, वो शुरू होने से पहले आपको 30 सेकेंड्स मिलेंगे आपके जो भी क्वेश्चंस है उसको देखने के लिए। बेसिकली एक फिल इन द ब्लैंक्स काइंड ऑफ होता है जहाँ पे आपको एक वर्ड या फिर एक फ्रेज से उसको कंप्लीट करना पड़ता है। तो जैसे ही एक फिल इन द ब्लैंक्स होता है, ऑडियो बजता है एंड उस ऑडियो में जो बोलते हैं उस हिसाब से आपको उसमें उसका जो वर्ड है या फिर या तो एक सिंगल वर्ड मिसिंग होगा या तो एक फ्रेज़ मिस होगा। जो भी मिस होगा वो आपको एज़ इट इज़ लिखना है। आपको चेंज नहीं करना है कि आपने कुछ और सुना है और आपने कुछ और लिख दिया, बना के लिख दिया, सेम मीनिंग है बट बना के लिख दिया। नो, आपका रॉन्ग हो जाएगा। आप जो सुन रहे हो, जैसा सुन रहे हो, आपको वैसा ही उसमें लिखना है। Here with his referral letter, but it'd be helpful if you could tell me in your own words the sort of problems you've been experiencing. Okay, well, I've had high blood pressure for several years, but these last few months that's tending to get worse. I've been on corticosteroids too these last 3 years or so, and that's a result of the fact that I've suffered from asthma since my teens. स्पेलिंग मिस्टेक अगर होती है थोड़ी बहुत ऊपर नीचे तो चलती है, मतलब स्पेलिंग मिस्टेक का मार्क्स नहीं कटेंगे, बट आपको ध्यान रखना है कि आप जो भी लिख रहे हो, जैसे लिख रहे हो वो एग्ज़ामिनर को समझ आए। मतलब वो जो स्पेलिंग है वो उसको समझ आए कि आप क्या लिखना चाह रहे हो। ऐसे नहीं कि कुछ भी लिख दिया एंड ये आप होप कर रहे हो कि शायद एग्ज़ामिनर समझ जाए। ऊपर नीचे थोड़ी बहुत 19-20 स्पेलिंग्स में हो सकती है। आपके मार्क्स कट हो जाएंगे अगर आप कुछ भी लिख दोगे, राइट। मतलब जो फ्रेज़ है, जो वर्ड है, उसके अलावा आपने कुछ भी लिख दिया उसमें, तो आपके मार्क्स कट हो जाएंगे। आपने अपने हिसाब से बना के लिख दिया तब मार्क्स कट हो जाएंगे, या फिर ऐसा कुछ लिख दिया है जिसका मीनिंग ही समझ नहीं आ रहा, बिल्कुल अनक्लियर है, तो आपके मार्क्स कट हो सकते हैं।
ग्रामर आपकी देखी जाती है, अगर ग्रामर मिस्टेक होता है तो भी आपके मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। सो ग्रामर पे थोड़ा सा ध्यान देना, क्योंकि हम लोग मेडिकल फील्ड में हैं। सपोज़ कि ऑडियो में बोला है कि पेशेंट ने टैबलेट लिया है, बट आपने लिख दिया कि पेशेंट ने टैबलेट्स लिए हैं, तो टैबलेट्स यानी कि बहुत सारे लिए हैं। सो ऐसा कुछ हो गया तो भी आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। और मेरी एक पर्सनल एडवाइस है कि हालांकि ओईटी ये अलाउ करता है कि आप कॉमन अब्रीविएशन यूज़ कर सकते हो, लाइक बीपी फॉर ब्लड प्रेशर, एसओबी फॉर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, बट मैं ये एडवाइस करूँगी कि कोई भी शॉर्ट अब्रीविएशन मत यूज़ करना, क्योंकि आई डोंट नो, लाइक वी डोंट नो कि आपके लिए जो अब्रीविएशन कॉमन है वो वहाँ पे एग्जामिनर के लिए कॉमन है या नहीं है। सो डोंट टेक चांस, पूरा लिखो। भले ही आप उस मोमेंट के लिए अगर आपको शॉर्ट लिखना है तो लिख लो, बट एग्ज़ाम के जो लास्ट में 2 मिनट्स होता है, अगर आप इतने फास्ट हो कि आप उस 2 मिनट्स में अपने शॉर्ट अब्रीविएशंस को फुल कर पाओ, दैट्स अप टू यू। बट मैं यही बोलूँगी कि शॉर्ट अब्रीविएशन मत यूज़ करना। नॉर्मली जो आंसर्स होते हैं वो पेशेंट की तरफ के ऑडियो में ज़्यादा रहते हैं, तो उस पर कंसंट्रेट करना, बट ऑफ कोर्स कभी कभी दोनों में भी हो सकते हैं। सो ऐसा मत होना है कि एक का सुन रहे हो और सुनते सुनते उसी में खो गए, राइट। दोनों का सुनना, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि क्योंकि आपको क्वेश्चन को फॉलो करना है, फॉलो करते करते बढ़ना है, क्योंकि ऑडियो और आपका ध्यान ऑडियो में भी होना चाहिए और आपका ध्यान आपके क्वेश्चन पेपर में भी होना चाहिए कि कहाँ मैं पहुँची या पहुँचा। सो बहुत कंसंट्रेशन के साथ करना है, ध्यान दोनों में होना चाहिए, तो खो मत जाना बीच में ऑडियो सुनते सुनते। तो ये था पार्ट ए। नेक्स्ट इज़ पार्ट बी। सो पार्ट बी में आपके पास 6 क्वेश्चंस होंगे एंड 6 क्वेश्चंस के लिए 6 ऑडियोज़ बजेंगे, यानी कि अगर पहला जो क्वेश्चन होगा पार्ट बी का उसके लिए एक ऑडियो बजेगा, देन आप जब सेकंड क्वेश्चन पे जाओगे उसके लिए दूसरा ऑडियो। सो 6 क्वेश्चंस एंड 6 ऑडियोज़ विल बी प्लेड फॉर यू पार्ट बी के लिए। सो आपको इसमें भी हर क्वेश्चन से पहले, हर ऑडियो से पहले 30 सेकेंड्स मिलेगा। सो वो 30 सेकेंड्स को फटाफट यूटिलाइज़ करना अपने आंसर्स एंड क्वेश्चंस को रीड करने के लिए। हमेशा से जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ही आते हैं, सो इसमें एमसीक्यूज़ जो होते हैं, वो जो आंसर होता है उसके अलावा जो 2 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं वो हमेशा डिस्ट्रैक्शन होते हैं। उसमें भी वही वर्ड्स यूज़ होते हैं जो ऑडियो में कहीं ना कहीं आपको सुनने को मिलेगा, इससे ही डिस्ट्रैक्शन होता है। बट आपको मोटिव जो उसमें पूछा गया उसको नहीं भूलना है, उसको ध्यान में रख के जो करेक्ट आंसर होगा उसी को चूज़ करना है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में 3 ऑप्शंस देते हैं बेसिकली। पार्ट बी में जो पहला क्वेश्चन बचेगा, तो वो पहला क्वेश्चन बजने से पहले आपको थोड़ा टाइम मिलेगा, लाइक ऑलमोस्ट 15 सेकेंड्स टू रीड दी क्वेश्चन एंड दी आपके जो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, एंड देन आपकी ऑडियो बजेगी। ऑडियो बजने के बाद आपके पास सिर्फ 5 सेकेंड्स होंगे उसको आंसर करने के, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू हो जाएगा। देन सेम पैटर्न, वो आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देगा कि क्या किस बारे में बात हो रही है, किसके बीच में बात हो रही है, एंड क्वेश्चन को पढ़ने के लिए आपको 15 सेकेंड्स मिलेंगे। सो फॉर ईच क्वेश्चन, यानी कि ये जो 6 क्वेश्चन है, ये 6 के 6 क्वेश्चन ऐसे ही चलेंगे, 6 ऑडियोज़ एंड 6 क्वेश्चन। तो जो टॉपिक्स होंगे वो बेसिकली पेशेंट का हैंड ओवर हो सकता है, या फिर पेशेंट का कोई कंसर्न हो, पेशेंट के बारे में कुछ बात हो रही होगी, ऐसे ही कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। सो पार्ट बी का जो एग्जाम्पल है वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ। Part B. In this part of the test, you'll hear 6 different extracts. In each extract, you'll hear people talking in a different healthcare setting. For questions 25 to 30, choose the answer A, B or C which fits best according to what you hear. You'll have time to read each question before you listen. Complete your answers as you listen. Now look at question 25. You hear 2 trainee doctors doing an activity at a staff training day. Now read the question. So, what did the trainer say we have to do? Well, we've got to look through these case notes, 10 sets in total, and decide which of the patients should be referred to the consultant as a matter of urgency and which can wait. Oh, right. And did I hear him say there's a limited number you can refer?
Not exactly. He said that we should put them in rank order according to the severity of the symptoms and other factors evident from the case notes. Once we've agreed on our list, we have to go and compare with another pair of trainees. Okay, let's get started then. नाउ मूव ऑन टू पार्ट सी. सो पार्ट सी जो है वो बेसिकली थोड़ा सा टफ लगता था मुझे जब मैंने अपनी ओईटी की थी. तो जो पार्ट सी है उसमें 12 क्वेश्चंस होते हैं एंड उसमें भी 2 ऑडियोज़ बचती है. 6 क्वेश्चंस ईच यानी कि 2 एक्सट्रैक्ट्स या 2 ऑडियोज़ बजेंगे जिसमें 6 क्वेश्चंस होंगे एक ऑडियो के लिए और 6 क्वेश्चंस होंगे एक ऑडियो के लिए. जैसे पार्ट बी में आपको 6 क्वेश्चंस के लिए 6 ऑडियोज़ बचे थे वैसा नहीं होने वाला है. यानी कि ये थोड़ा सा और फास्ट होगा, थोड़ा सा और टफ होगा, एज़ यू गो टाइप का होगा. यानी कि जैसे जैसे आप सुन रहे हो वैसे वैसे आपको 6 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे. सो ये स्टार्ट होने से पहले आपको 90 सेकेंड्स मिलेंगे वो 6 के 6 क्वेश्चंस को रीड करने के लिए. तो फटाफट उसको रीड कर लेना, उसके ऑप्शंस देख लेना एंड देन जैसे ही ऑडियो बजेगी आपको 6 के 6 क्वेश्चंस एक साथ सॉल्व करने पड़ेंगे जैसे जैसे आप सुनते जा रहे हो. सेम जब सेकंड ऑडियो बजेगा सेकंड एक्सट्रैक्ट में आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे. जैसे जैसे ऑडियो बजेगा वैसे वैसे आपको बाकी के 6 क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं. यानी कि जो पार्ट सी है उसमें टोटल 12 क्वेश्चंस होते हैं जिसमें 2 ऑडियो बचते हैं. 1 ऑडियो आपका 6 क्वेश्चंस के लिए होंगे एंड 1 ऑडियो आपका बाकी के 6 क्वेश्चंस के लिए होंगे. ये जो पार्ट सी है ये भी एमसीक्यूज़ ही होते हैं. पार्ट सी के एग्जाम्पल कुछ ऐसा है. Part C. In this part of the test, you'll hear 2 different extracts. In each extract, you'll hear health professionals talking about aspects of their work. For questions 31 to 42, choose the answer A, B or C which fits best according to what you hear. Complete your answers as you listen. Now look at Extract 1. Extract 1, questions 31 to 36. You hear an interview with a neurosurgeon called Dr. Ian Marsh, who specialises in the treatment of concussion in sport. You now have 90 seconds to read questions 31 to 36. My guest today is Dr. Ian Marsh, a specialist in the treatment of concussion in sport, and a co-author on a new set of guidelines. So, Dr. Marsh, what's the aim of these new guidelines? Well, the aim was really to provide a resource, not for the top-level professional sports people, but for parents, teachers and coaches of young people playing sport. The guidelines basically offer some expert information from a GP, an emergency physician, and myself as a neurosurgeon about what the condition is, also how to identify the symptoms and how to manage it. If any of your listeners have ever had a concussion doing sports, you'll know how frightening it can be. It's confusing and painful and difficult sometimes for teachers, parents or whoever to work out if someone with concussion is okay. I mean, we hope to remedy that. And how do we know when someone is suffering from concussion? Well, obviously if the person's actually knocked out, it's clear. But not all patients actually lose consciousness. Often, following a hard knock to the head, they become disoriented. तो ये था ओवरव्यू ऑफ लिसनिंग. सो होप कि थोड़ा बहुत भी मैं क्लियर कर पाई आपके कॉन्सेप्ट्स. अगर कहीं पे भी कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन पे ज़रूर आप लिखना ताकि मैं उसको और क्लियर करने में हेल्प कर पाऊँ. अगर आपको कोई और सजेशंस देने हैं कि मैं किस तरीके की वीडियो बनाऊँ तो वो भी अपने सजेशंस आप अपने मेरे कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं. सो स्टे ट्यून टू माय चैनल. एपिसोड 3 जल्द से जल्द आएगा जिसमें हम लोग रीडिंग डिस्कस करेंगे. एंड ऑल्सो आई वुड लाइक टू टेल यू ऑल दैट वी हैव आवर ओन OET एकेडमी. अगर आपको OET की कोचिंग चाहिए या कोई गाइडेंस चाहिए तो आप ज़रूर हमें कांटेक्ट करो. मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे अपने एकेडमी का नाम और उसकी इंस्टा आईडी और अपनी इंस्टा आईडी भी मेंशन कर दूँगी. आप वहाँ से हमें फॉलो कर सकते हो और हमसे कांटेक्ट कर सकते हो अगर कहीं पे भी कोई भी डाउट आए तो. और हम लोग OET के वेबिनार्स भी करते रहते हैं. अगर आपको किसी भी वेबिनार में ज्वाइन होना है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं ताकि हम लोग आपको वेबिनार में भी ज्वाइन कराएं. वेबिनार पूरा फ्री होता है. कीप लविंग माय चैनल एंड
प्लीज़ उसको शेयर करो, लाइक करो एंड सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, ताकि आपको ऐसे ही और वीडियोस मिलती रहे। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन बाय, टेक केयर।